हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियोस में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के कुछ बचे हुए पार्ट्स को। बेसिकली हमारे 70 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होते हैं और 10 स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होते हैं। तो चले हम शुरू करते हैं। 11 टाइप्स जो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है। इसमें इंटरचेंज रो एंड कॉलम्स है। इफ़ ए इक्वल टू 1 -3 2 5 तो हमारा रो को हम कॉलम में सेटिंग अरेंजमेंट करेंगे और कॉलम को रो में सेटिंग अरेंजमेंट करेंगे। तो 1 -3 2 5 1 एज इट इज़ 1 हो गया। -3 यहाँ कॉलम में है तो हम इसे -3 रो में लिखेंगे। 2 यहाँ रो में है तो हम इसे कॉलम में 5 एज इट इज़। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी है, उसे हम देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ जो है, ए का ट्रांसपोज इक्विवेलेंट होता है ए के। सेकेंड प्रॉपर्टीज़ जो है के इंटू ए का ट्रांसपोज हमारा इक्विवेलेंट होता है के इंटू ए के ट्रांसपोज पे। के हमारा कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो ए प्लस बी का ट्रांसपोज हमारा इक्विवेलेंट होता है ए के ट्रांसपोज के प्लस बी के ट्रांसपोज से। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है ए इंटू बी का ट्रांसपोज उससे इक्विवेलेंट होता है बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज में। हमें ये ध्यान देना रहता है कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज हमारा ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टाइप्स है वो है हमारा कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑन रिप्लेसिंग इट्स एलिमेंट्स बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इफ़ ए 1 + 4i - i 8 तो यहाँ हमारा जो ये मैट्रिक्सेस है उसमें हमें एक मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ मिला है और कॉम्प्लेक्स नंबर के ही हमें कॉन्जुगेट निकालने रहते हैं। तो ए मैट्रिक्सेस में ये 1 और 8 जो हमारा वो रियल नंबर है 1 + 4i और -i ये हमारा रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर्स मिलके हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बना है। और यही जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उसके अगर वो पॉजिटिव है तो वो इंटरचेंज हो जाएंगे नेगेटिव में, अगर वो नेगेटिव है तो वो चेंज हो जाएंगे पॉजिटिव में। कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स को हम ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टाइप्स है वो हमारा ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए थीटा से। बहुत सारे बुक्स में अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है पर हम इसे ए के पावर थीटा से डिनोट करते हैं। इसमें हम देखते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका हमें पहले ट्रांसपोज निकालना है, फिर हमें उसे कॉन्जुगेट करना है। तो चले हम देखते हैं। 1 + 5i 4 + 2i 7 3 - 2i। तो अगर हम इस ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो 1 + 5i ई को हम 1 + 5i एज इट इज़ लिखेंगे। 4 + 2i ई को हम यहाँ ये कॉलम में है तो इसे हम रो में लिखेंगे। और 7 यहाँ रो में है तो उसे हम कॉलम में लिखेंगे। 3 - 2i। अब यहाँ हमारा ए का ट्रांसपोज हमें मिल चुका है तो अब हमें ए के ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट निकालना है। तो चले तो ये हम देख सकते हैं 1 + 5i एलिमेंट्स के कॉन्जुगेट को हमें नेगेटिव टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो 1 + 5i की इट विल बिकम्स 1 - 5i। 7 एज इट इज़ क्योंकि ये रियल नंबर है। सेकंड हमारा जो है 4 + 2i तो 4 - 2i दिस विल बिकम्स 3 - 2i दिस विल बिकम 3 + 2i। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा जो टाइप्स है वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इफ़ ए 1 2 5 7 ये हमारी 2x2 की मैट्रिक्स है जिसमें कि हम ए का डिटर्मिनेंट्स हमें निकालना है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू ये हमारा मॉड है। मॉड की तरह यहाँ काम नहीं कर रहा है, यहाँ हमारा एक के डिटर्मिनेंट्स की तरह काम कर रहा है। 1 2 5 7 तो हम इसका डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए दिस इंटू दिस तो 1 × 7 तो 7 - 5 × 2 तो -10 तो 7 - 10 × -3। ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास एक 3x3 की मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका हमें डिटर्मिनेंट्स निकालना है। तो हम इसका डिटर्मिनेंट्स निकाल के देखते हैं। तो यहाँ हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का निकालने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट एलिमेंट्स को लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 2। अब हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, बाकी हमारे पास जो एलिमेंट्स बचेंगे उसे हम यहाँ लिखेंगे। तो दिस इंटू दिस तो दिस इंटू दिस ये 10 माइनस दिस इंटू दिस 20
1, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ ये देखिए हमारा ये जो है 2 3 1, तो ये जो हमारा एलिमेंट्स होते हैं इसमें एक प्रोसेस चलता है। यहाँ हमारा ये पॉजिटिव है, यहाँ हमारा निगेटिव एलिमेंट्स होंगे, फिर पॉजिटिव, फिर यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ निगेटिव, फिर पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो ये प्रोसेस हमारा डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए चलता रहता है। तो यहाँ हमारा 2 हो गया, फिर हम सेकंड एलिमेंट्स जब लेंगे तो 3 क्या हो जाएगा हमारा -3 हो जाएगा। फिर हमारा ये एलिमेंट्स हम लिए तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हम एलिमिनेट कर देंगे, हमारे पास बचेंगे ओनली फॉर द दिस 4 एलिमेंट्स। तो हम इसका इनटू करेंगे, तो 4 × 5, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 20, फिर दिस इंटू दिस -3, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा जो हमारा एलिमेंट्स हम लेंगे पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता है कि ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव एलिमेंट, तो ये एलिमेंट्स हमारे हो जाएंगे +1। तो फर्स्ट रो और ये लास्ट कॉलम जो हमारा ये कॉलम है ये हम एलिमिनेट कर देंगे, हमारे पास बचेगा ये एलिमिनेट्स, तो दिस इंटू दिस। तो हम इसे यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे और 28 दिस इंटू दिस -2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स मिलेगा। आप इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा, मैं यहाँ लिख के दे रही हूँ। तो इसकी टोटल वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो होगी -47। आप इसे सॉल्व करके